खास खबरें। राजधानी जयपुर में हुई कांग्रेस पार्टी की बैठक में गहलोत और पायलट कैंप के नेताओं में जमकर लात घूंसे चले। पायलट कैंप के नेता विनय प्रताप सिंह भोपर की लात घूंसों से पिटाई कर दी गई, उनके कपड़े फाड़ दिए, नाक पर घूंसे से खून ही खून हो गया। भोपर ने आरोप लगाया कि सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज और उनके भाई अभिषेक भारद्वाज ने अपने साथियों के साथ उनसे मारपीट की। पूरा वाकया सांगानेर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और संगठन चुनाव को लेकर बुलाई बैठक में हुआ। मारपीट में कांग्रेस नेताओं ने ही बीच बचाव किया। इसके बाद विनय प्रताप भोपर पुष्पेंद्र भारद्वाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने सांगानेर थाने पहुंच गए। दूसरी ओर विनय प्रताप के खिलाफ एक महिला कार्यकर्ता रश्मि शर्मा ने गाली गलौज की शिकायत दर्ज करवाते हुए क्रॉस एफआईआर दी है। केंद्र सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों से ई-मित्र केंद्रों को जोड़ने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। डीलरों की आय बढ़ाने और आमजन को नजदीकी राशन की दुकानों पर बैंकिंग, दस्तावेज सहित अन्य सर्विसेज उपलब्ध करवाने के मकसद से यह योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रत्येक राशन डीलर की CSC ID खोली जाएगी और डीलर को VLE विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा। राशन डीलरों को CSC की सर्विसेज की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और प्रत्येक सर्विसेज पर होने वाली आय के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अजमेर सहित अन्य जिलों में जल्द इसे लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए पूरे देश में हर गली मोहल्लों में CSC की सर्विसेज चाहती है, ताकि केंद्र से लेकर राज्य सरकार की सभी तरह की योजनाओं के साथ ही बैंकिंग व ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लोगों को मिल सके, सरकारी विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़े। राजधानी जयपुर में बाइक सवार दो बदमाशों ने झपट्टा मारकर चेन पर्स लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान महिला और उसकी बेटी घायल हो गई। दोनों को गंभीर हालत में SMS हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। जवाहरनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि राजा पार्क निवासी 57 वर्षीय इंदु अरोड़ा और उनकी बेटी अंबिका अरोड़ा के साथ लूट की वारदात हुई। दोनों माँ बेटी बाजार से घर लौट रही थी। इसी दौरान पंचवटी चौराहे पर पीछे से आई बाइक सवार लड़कों ने झपट्टा मारकर इंदु के गले से सोने की चेन तोड़ी और फिर झपट्टा मारकर स्कूटी में आगे रखा पर्स भी उठा लिया। शोर मचाकर मां बेटी ने स्कूटी से बदमाशों का पीछा किया। लुटेरों ने स्कूटी को धक्का दे दिया। आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्कूटी स्लिप हो गई। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। राजस्थान में इस बार नौपता को लेकर ज्योतिषियों की भविष्यवाणी फेल साबित हो गई। 48 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने के साथ तेज गर्मी पड़ने की उम्मीदों पर बादलों ने पानी फेर दिया। नौपता का आज लगातार तीसरा दिन रहा, जब राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश हुई। तापमान में गिरावट दर्ज हुई। धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली में दोपहर बाद आसमान में बादल छाने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। वहीं उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा समेत 12 शहरों में आज दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। वहीं अगले 24 घंटे तक जयपुर और भरतपुर में बारिश की चेतावनी है। सबसे ज्यादा बारिश 6.5 mm धौलपुर में हुई। अलवर में दोपहर बाद तेज हवाएं चलने के बाद आसमान में धूल का गुबार छा गया। मौसम में इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली। किसी सरकारी अफसर और कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब एंटी करप्शन ब्यूरो अब बिना अनुमति पूछताछ नहीं कर सकेगी। सरकारी कर्मचारी और अफसर के खिलाफ जांच व पूछताछ करने के लिए पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। सरकारी विभाग से मंजूरी मिलने के बाद ही ACB जांच या पूछताछ कर सकेगी। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार निवारण संशोधन एक्ट पर केंद्र की SOP को लागू कर दिया है। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के मामलों में ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। गृह विभाग से जारी SOP के अनुसार ACB को अब किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच करने और पूछताछ करने से पहले संबंधित विभाग से एक तय फॉर्मेट में मंजूरी लेनी होगी। जयपुर में दिन दिहाड़े फिल्मी स्टाइल में एक युवक का किडनैप किया गया। लड़की से अफेयर के शक में किडनैपर बने परिजनों ने ही युवक का अपहरण किया। सूचना पर किडनैपर्स का पीछा करते हुए रामनगरिया थाना पुलिस पहुंची। पुलिस टीम पर किडनैपर्स ने पथराव कर दिया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से समय रहते किडनैप युवक को छुड़ाकर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। किडनैपर्स के हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मचपीपली आगरा रोड निवासी 22 वर्षीय सूरज को किडनैप किया गया था। सूचना पर पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी लगाई। पुलिस की 3 टीमों ने तुरंत किडनैपर्स की तलाश में भेजा गया। पुलिस की एक टीम किडनैपर्स का पीछा करते हुए दातली गांव में पहाड़ियों में पहुंच गई, जहां कुछ लोग सूरज को पीट रहे थे। पुलिस बचाने के लिए दौड़ी तो किडनैपर्स ने पथराव कर दिया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से किडनैप करने वाले 7 आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि लड़की से अफेयर के शक में सूरज का किडनैप किया गया।
3 महीने पहले जिन शिक्षा अधिकारियों को प्रमोशन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया, अब उन्हें पोस्टिंग दी गई है। इसी आदेश में रीट में 15,000 कैंडिडेट्स को नियुक्ति देने वाले सहायक निदेशक का तबादला प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से बाड़मेर में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रूप में कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ये लिस्ट जारी की, जिसमें सभी 124 अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई है। हालांकि पदोन्नत होने वाले अधिकारी 131 हैं। दरअसल कुछ अधिकारी 3 महीने की अवधि में ही रिटायर हो गए, जबकि एक ने पदोन्नति लेने से ही मना कर दिया। शिक्षा विभाग ने इस पदोन्नति से मिले अधिकारियों को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पद पर लगाया है। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से कनिष्ठ न्यायिक सहायक व लिपिक ग्रेड द्वितीय की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होने वाले कंप्यूटर टेस्ट के लिए तारीख घोषित कर दी गई है। रजिस्ट्रार परीक्षा की ओर से हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार 5 जुलाई से 7 जुलाई 2022 तक जयपुर में कंप्यूटर टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिसका विस्तृत शेड्यूल अभी जारी नहीं किया गया, लेकिन जल्द ही प्रवेश पत्र के साथ जारी कर दिया जाएगा। कनिष्ठ सहायक के पदों की लिखित परीक्षा प्रदेश भर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 13 मार्च को आयोजित की गई थी और 18 मई 2022 को परिणाम जारी किया गया था। बागी तेवर दिखाने वाले राजस्थान सरकार के मंत्री अशोक चांदना ने 24 घंटे के भीतर ही शुक्रवार देर रात यू टर्न ले लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के बाद इस्तीफे की पेशकश करने वाले अशोक चांदना के अब सुर बदल गए हैं। चांदना ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री से सभी विषयों पर सार्थक और लंबी चर्चा हुई। वे राजस्थान कांग्रेस परिवार के अभिभावक हैं, जो निर्णय करेंगे वो सही करेंगे। बीजेपी अपना घर देखिए, कांग्रेस परिवार मिशन 2023 के लिए एकजुट और लामबंद है। चांदना ने शाम को 7 बजे के आसपास मुख्यमंत्री निवास पर सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। सीएम निवास से अशोक चांदना बिना मीडिया से बातचीत किए ही सीधे निकल गए थे। सिरोही जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर महादेव स्विमिंग पूल एंड रेस्टोरेंट में नहाने गए एक जवान की पानी में डूबने से मौत हो गई। जवान अपने साथियों के साथ पुल में नहाने गया था। इस दौरान पैर फिसलने से जवान गहरे पानी में गिर गया था। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर मूपाराम ने बताया कि जवान अपने साथियों के साथ स्विमिंग पूल गए थे। नहाने के बाद सभी जवान बाहर आ गए, लेकिन 30 वर्षीय विक्रम सिंह का अचानक से पैर फिसलने से वह गहरे पानी में गिर गया। पानी में गिरने से किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक पानी में आवाज़ होने पर दूसरे जवान दौड़ते हुए स्विमिंग पूल में गए और उसे बाहर निकाला। इसके बाद इलाज के लिए सिरोही के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।